बाबा है, लड़का अभी 26 साल का है, देश के अनुशासन को नहीं जानता है कि 200 साल से पहले हजारों साल मुगलों ने इस देश पे ऐसे ही बाबाओं के चक्कर में जिस नौकरी का बात, काले धन की बात का है, उस पर चर्चा नहीं होती। वो चुनाव के पहले वाले चुनावी मूड में चले। पार्लियामेंट में अभिभाषण में प्रधानमंत्री से राहुल गांधी जी के जवाब मांगा जा रहा था। अडानी के रिश्ता क्या कहलाता है उस देश की आवाज में सबका साथ सबका विकास की बात करते थे। सबका आवाज सुनने में तो क्यों मन की बात तो थोप देते हो, जन की बात सुनते नहीं हो। तो लोकतंत्र में लोकतंत्र की बात होगी, लोकतंत्र पर प्रहार करने की कोशिश भाजपा की है। वो जनता जवाब देगी 2024 में लाल किले से जब राहुल गांधी जी तिरंगा फहराएंगे तो। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं बोल बेधड़क। और देखिए लगातार जितनी भी अभी तक अगर हम खबरों की बात कहूँ मैं अभी की लेटेस्ट, तो अभी बीबीसी है, बीबीसी पे लगातार छापे पड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि अगर बीबीसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने क्यों उसे पहले रोका था। और वहीं कांग्रेस कह रही है कि आपको अभी 9 महीने में ही पता लगा कि कितना टैक्स पे किया है, कितना टैक्स नहीं पे किया। और भी कई ऐसे मुद्दे जहाँ कानपुर में जो घटना हुई वो काफ़ी दर्दनीय घटना थी। एक तरफ तो अगर बुलडोजर की बात करूँ तो लगातार बुलडोजर चला। वहीं मेरे साथ कांग्रेस के ही है, तो उन्हीं से जानेंगे कि कांग्रेस ने जो बीबीसी को बंद करने की बात कही थी तो कितना सर आज बीबीसी पे लगातार छापेमारी पड़ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे। देखिए छापेमारी तो उनका इतना दिन से टैक्स के लिए कोई छापेमारी नहीं खुल। जब वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री लाना प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसके लिए आफत का एक आमंत्रण हो गया। जिस तरह से मान लीजिए आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं 1977 में, तो ऐसा मुद्दा बन गया था कि बीबीसी बैंड करने की बात की गई। लेकिन प्रधानमंत्री को जिस तरह से लग रहा है कुंठित राजनीति, देश के चौथे स्तंभ, खाली बीबीसी पे नहीं, जो भी उनके खिलाफ गया है, चाहे एनडीटीवी का कुछ दिन पहले गए थे तो प्रणव राय, तो उनके यहाँ भी छापा पड़ा था ईडी का, तो और कई चैनलों पर छापा पड़ा जो यानी उनके गोदी मीडिया में शामिल नहीं हुआ, तो डराने धमकाने के लिए, अपने पास लाने के लिए ये छापा निरंतर। लेकिन सर बीबीसी यहाँ का नहीं, बीबीसी बाहर का है ना। मान रहे हैं बीबीसी बाहर का है। देश के प्रधानमंत्री को बाहर में कितना सम्मान मिलता है वो तो बताते हैं। 56 इंच के सीने वाले 140 करोड़ भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री चुन के, तो जिस तरह से आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आप छापा मार रहे हो, ठीक है, निरंतर आप छापा 2 दिन से पड़ रहा है। लेकिन सर एक तरफ बीजेपी पे छापे पड़ रहे हैं, वहीं लेकिन अडानी जी जिनकी मैं बात कहूँ 22वें नंबर पर आ चुके हैं। मैं आ रहा था कि अडानी जी 609 नंबर से सीधे 3 नंबर पे चले जाते हैं। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाला गति है। क्या चाह रहे हैं मैं कहना चाह रहा हूं जो 56 इंच का सीना ठोक कर पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि 140 करोड़ जनता हमारे साथ है, हमारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, तो इतनी अडानी की भक्ति प्रेम सदा दिख रही है प्रधानमंत्री। और इस मुद्दे को गर्म होना चाहिए, देश के सामने लाना चाहिए। तो आज क्या दिखाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रोज धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दिख रहे हैं टीवी पर, नेशनल चैनल पे। तो क्या कोई स्वामी प्रसाद तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र इसीलिए बनाना चाहिए। आपने इस्लामिक कंट्रीज देखी होंगी, बहुत है, पाकिस्तान और भी हैं, लेकिन हिंदू कंट्रीज नहीं है ना, इसीलिए बनाने की बात। देखिए यहाँ पर इस देश में हम वसुधैव कुटुंब का बात करते हैं। हम सभी धर्म का यहाँ पर अनुयायी यहाँ रहते हैं, आज से नहीं, बौद्ध के भी हैं और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये हमारे भारत का 200 साल तक अंग्रेजों से जिस तरह से हम गुलामी की जिल्लत की ज़िंदगी जिए हैं, उसको उनकी नाकाम इरादा को खात्मा करने के लिए सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग सहयोग किए थे। मौलाना आज़ाद से लेके भगत सिंह से लेकर और जवाहरलाल से लेकर सरदार बागेश्वर बाबा सभाएं कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। देखिए वो कोई नेता और देश के संविधान तो बाबा है नहीं, और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ है। और कोई ऐसे ही बाबा आकर बोले मैं हिंदू राष्ट्र घोषणा कर रहा हूँ, तो उसके घोषणा बोलने से कोई बाबा नहीं, बाबा बागेश्वर। अरे बाबा है, लड़का अभी 26 साल का है, देश के अनुशासन को नहीं जानता है कि 200 साल से पहले हजारों साल मुगलों ने इस देश पे ऐसे ही बाबाओं के चक्कर में कब्जा हुआ था। ईस्ट ऑफ इंडिया आया यहाँ पर ऐसे ही काला अंग्रेजों के तरह चाय पिला पिला के जिस तरह देश को वो लोग गुलाम किए, व्यापार करने आए और यहाँ पर कब्जा कर लिए। और फिर ये काले अंग्रेज क्या काम कर रहे हैं, फ्री में राशन दे रहा हूँ, फ्री में राशन। अरे भैया टैक्स मेरा, जीएसटी मेरा, देश के लोगों का पैसा आप उनको अपने बाप घर से नहीं ला के दे रहे हो, फ्री में राशन। मोदी जी पूरे पार्लियामेंट में कहते हैं 80 करोड़ जनता। अरे ऐसा देश क्यों होना चाहिए? सुनने में भी शर्म आता है कि लोग 80 करोड़ भिखारी हैं। 130 करोड़ जनता में 80 करोड़ को आप राशन दे देते हो। लेकिन सर राशन जो दे रहे हैं वो बात तो आप ही की सरकार ने की थी, तो आपको इतनी बात की थी तो 80 करोड़ की बात नहीं हुई थी कि उसको तुम चुनाव का मुद्दा बना दे रहे हैं ना, आपने बात की थी वो दे रहे हैं, तो भाई सुनो ना प्रियंका जी, वो चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे थे, हम लोग दिए थे, बहुत चीज दिए थे। आज तक देखे होंगे पेट्रोल टंकी पर अभी भी होर्डिंग लगा रहता है प्रधानमंत्री का। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कभी देखिए हो कि हम फ्री में इंदिरा आवास दिए, फ्री में ये किए, फ्री में ये योजना लाए? हम लाते थे, देश के पैसा को प्रचार में नहीं खर्चा करते थे। हम लोकतंत्र के अब काम दिख रहे हैं सर, जो किए हैं वो काम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। अब कुछ दिन में लखनऊ को लक्ष्मणपुर बनाने जा रहे हैं, तो ये नाम बदल के, नेम प्लेट बदल के नीति आयोग बनाया, योजना आयोग को बदल के नीति आयोग बनाया गया। और नीति तो है ही नहीं है, सारा नीति गड़बड़ हो गया। देश में स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिस तरह से 150 आप बोले थे कि हम ये लाएंगे
चलाएंगे, देश में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कई तरह का 2 करोड़। वंदे भारत चला दिए सर। वो वंदे भारत तो चल रहा है, कोई चढ़ ही नहीं रहा है, इतना किराया महंगा है। वो आम आवाम एक तरफ 80 मतलब करोड़। मोदी जी एक तरफ पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि मैं अकेला सब पे भारी। वो भारी जरूर है, क्योंकि झूठ बोलने में मानते हैं ना कि भारी। नहीं, वो किस चीज में, अडानी के भक्ति में भारी, झूठ बोलने में भारी, झूठ बोलने में महारत। ये व्यापारी हैं। हमारे चाणक्य ने कहा था, जिस देश का जनता व्यापारी, जिस देश का राजा व्यापारी होगा, उस देश का जनता भिखारी होगा। आज हमारे 140 करोड़ भारत का जनता ठगा महसूस कर रहा है। जिस तरह से विज्ञान भवन में एक बार मोदी जी ने कहा कि मैं पूरे भारत के 130 करोड़ जनता को घर का छत का चाबी सौंप दिया। अरे घर का छत का पता नहीं, चाबी सौंप दिए। सर सौंपी तो है चाबी, आप गूगल पे सर्च करेंगे सारे काम मिलेंगे वो आपको। तो मोदी जी 600 करोड़ लोग विदेश में जाके बोले 600 करोड़ भारत के लोगों ने हमें वोट देकर प्रधानमंत्री बना दिया। तो इतना बड़े महारत। उनके एक गृह मंत्री बोलता है कि 12वीं के बाद इंटर करेंगे तो आपको लैपटॉप देंगे। तो ज्ञानवान वाले हैं, बड़े ऐसे यूनिवर्सिटी में बड़े पढ़े हैं कि इनका ज्ञान नीचे से नहीं ऊपर से थोपने वाला ज्ञान होता है। अच्छा। ये बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। 56 इंच का सीना लेके आते हैं, 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, 15 लाख खाते की बात करते हैं। जहां इनसे जामा पूंजी पूछा जाता है कि भारत के ऐसा कौन सा बिजनेस है जैसा 50,000 में 80 करोड़ कर लेता है, अडानी 609 नंबर पे रहता है और चला जाता है सीधे दूसरे नंबर पे। तो प्रधानमंत्री से निरंतर पूछा गया, हमारे राहुल गांधी जी आंख में आंख डालकर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में पूछा, जो प्रश्न किया राहुल जी ने, उसको 56 इंच का पानी पी के राज्यसभा में, लोकसभा में इस तरह से प्रधानमंत्री कर रहे थे। वो चले गए। फिर तो अमित शाह ने कह तो दिया ना हमें डरने की जरूरत है ना चुप रहने की तो जरूरत है। उनसे अभी उनसे सवाल किया जा रहा है, उनके प्रगति की बात बताना चाहिए। जो लाए हैं बजट, उस पर चर्चा करना था। राष्ट्रपति के अभी सर चर्चा तो कर रहे हैं ना 2024 के चुनाव की। 2024 वो चले गए फिर चुनावी मूड में। आप पिछली बातें कर रहे हैं, वो 24 की बात कर रहे हैं। सुनो ना, आप हमारे बात तो सुनो। वो प्रधानमंत्री हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, देश के मूड में नहीं रहते हैं। अच्छा। देश में किस तरह से कब धर्म को लाया जाए, कब जात पात को लाया जाए, कब कपड़ा से जात का पहचान किया जाए, कब जनता को गुमराह किया जाए। जब रिक्शा चलाने वाला चाहे एससी हो चाहे कोई, उसको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। और जब वो सरकार, जब चुनाव आता है, सब हिंदू बन जाता है। तो आप ही की पार्टी की अर्चना गौतम है जो बिग बॉस में गई हैं और बाहर आई हैं 4थे नंबर पे, उनको मंदिर में जाने से रोका था, लेकिन अब बिग बॉस में 4थे नंबर पे रही हैं। आप ही की पार्टी की हैं, जानते तो होंगे ना। उनको टिकट भी मिला था कुरुक्षेत्र से। लड़ी थी कुरुक्षेत्र से। हाँ, देखिए क्या है कि हमारे पार्टी के चाहे कोई हस्तिनापुर से, जिस तरह से यही बताना चाह रहा हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र लाने की बात कर रहे हैं, वहाँ जात पात में भेद डालने की कोशिश की। अभी मोहन भागवत ने जिस तरह से बोला पंडितों ने जात लाया है, तो ये पंडित और ब्राह्मणों ने जाति प्रथा शुरू किया है। ये जाति प्रथा तो जाति खत्म कर रहे हैं ना, जाति खत्म। ये जाति का उन्माद फैला रहे हैं, क्षुद्र बाइकवर्ड और उसमें भेद डालने की कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मणों में। आप जात पात खत्म करके जात को प्रमाणित कर रहे हो कि ये जात ने जातवाद लाया है। तो जात खत्म हो रहा है कि जात को बढ़ावा मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जिस नौकरी का बात, काले धन की बात का है, उस पर चर्चा नहीं होती। वो चुनाव के पहले वाले चुनावी मूड में चले। पार्लियामेंट में अभिभाषण में वो प्रधानमंत्री से राहुल गांधी जी के जवाब मांगा जा रहा था। अडानी के रिश्ता क्या कहलाता है, उस पर जवाब मांगा जा रहा था। आज बीसीसी पे चर्चा करने आप शुरू की। बीसीसी, चलिए उस पर इतना दिन उनको टैक्स वसूलना नहीं था। जब उनका डॉक्यूमेंट्री बना दिया, उसको बैंड करने के बाद अब उसके यहाँ एनडीटीवी के पुनरा के हम भी पहले अब चैनल ही खरीद लिया गया। तो अगर कोई चपेटे में नहीं आता है तो मोदी जी लपेटे में ले लेते हैं। उनके पास एक गुण है, चपेटे में आओ नहीं तो मैं लपेटे में ले लूंगा। किस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के हमारे पास 3 तंत्र है लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, 3 तंत्र का मैं इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज़ भी ये एजेंसी का इतना बढ़िया दुरुपयोग करते हैं प्रधानमंत्री जी कि अगर लोकतंत्र में कोई अपना आवाज़ मजबूत से रखता है तो उस आवाज़ को दबाने के लिए, इसका खुले मखाल विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मिलता नहीं, खुदा पहाड़ निकली चुकी है, कुछ होता नहीं है। ये सब जानता है, देश का जनता जान चुका है कि प्रधानमंत्री हमारे देश का इतना कमज़ोर है। जो 56 इंच का सीना तो कहता था, लेकिन खुद वो एकदम फुसड्डा निकल जाता है। क्या जरूरत है देश के लोकतंत्र की आवाज़ में? सबका साथ सबका विकास की बात कहते थे, सबका आवाज़ सुनने में तुम क्यों मन की बात तो थोप देते हो, जन की बात सुनते नहीं हो। तो लोकतंत्र में लोकतंत्र की बात होगी, लोकतंत्र पर प्रहार करने की कोशिश भाजपा की है। वो जनता जवाब देगी 2024 में लाल किले से जब राहुल गांधी जी तिरंगा फहराएंगे। तो देखा आपने, ये थे जिन्होंने मुखर होकर अपने विचार रखे। वहीं साथ ही साथ लगातार ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए बोल पे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।